तुझे पता जब तू पैदा हुआ तेरे घर वाले कितने खुश हुए थे कि हमारा सेवियर आया है, ये हमारी लाइफ में कुछ अच्छा करके देगा, हमारे परिवार में जो इतनी गरीबी है, इतना दुख है, उसको दूर करके देगा। और तू क्या कर रहा है? अपने कमरे में बैठ के बेशर्मों की तरह मुठ मार रहा है। इतना गिर चुका है तू कि तुझसे एक लड़की तक से बात नहीं हो रही है, तुझे एक डिजिटल लड़की देखनी पड़ रही है। मान ले यही लड़की जो तू अपने फोन में देख रहा है तेरी अगर वाइफ होती तो क्या फिर भी तू उसे देखकर मुट्ठी मारता? तो अभी भी वही कर रहा है भाई। ये जो लड़की तुझे पसंद है, तुझे पता है तेरे हाथ तो आने वाली है नहीं, तो एक काम करता हूँ, मोबाइल में देख के मुट्ठी मार लेता हूँ, फोन चला के मुट्ठी मार लेता हूँ। थोड़ी सी शर्म आई है? अगर आई है तो भी एक काम छोड़ दे, और अगर नहीं आ रही है तो शायद तू कभी छोड़ भी नहीं पाएगा। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी इस बात पे कि फ्यूचर में मान लो तेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी या फिर तेरी वाइफ होगी, तो उसे देखकर मुट्ठी मारेगा। उसके साथ कोई और सेक्स कर रहा होगा तो उसे देखकर मुट्ठी मारेगा। मान ले तू ना करे, तेरे से अगली जनरेशन वो करेगी। अगर तू चाहता है कि तेरे से अगली जनरेशन में, तेरे बच्चों में ये चीज ना जाए, तो भी तू ये काम छोड़ सकता है। और अगर नहीं छोड़ेगा तो तुझे बुरे रिजल्ट आगे जाके मिलने वाले हैं, जो भी तुझे मिल ही रहे हैं। अगर तुझे ये चीज छोड़नी है तो मैं तुझे कुछ सिंपल स्टेप्स बताता हूँ। सबसे पहले चीज है कि अपने इंस्टाग्राम को डिलीट कर दे। इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज है जो कि मैं कहता हूँ सस्ता पॉर्न हब है या फिर सस्ता रंडी खाना है। क्योंकि इंस्टाग्राम पर तुम्हें क्या मिलता है? इंस्टाग्राम पर तुम्हें मिलती है नंगी लड़कियां, उनका थोड़ा बहुत एरिया कवर होता है। अब वहां पर तुम वो लड़कियां देखते हो, तुम वहां पर ट्रिगर होते हो, ट्रिगर हो गए तुम क्रोम पे जाते हो, क्रोम पर जाकर तुम्हें पता तुम क्या करते हो। तो इससे अच्छा ये है कि जिस चीज से तुम ट्रिगर हो रहे हो उस चीज को डिलीट कर दो, वो है इंस्टाग्राम। देखो सबसे ज्यादा ब्रेवरी वाला मूव क्या हो सकता है कि इंस्टाग्राम की जो तुम्हारी आईडी है उसको परमानेंट बंद कर दो, उसको परमानेंट डिलीट कर दो। तुम चाहे टेम्पररी कर लो, चाहे तुम इंस्टाग्राम थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, तुम कोई भी चीज कर लो, तुम इंस्टाग्राम द्वारा खोलो ही खोलोगे। मान लो तुम इंस्टाग्राम डिलीट कर देते हो, मुझे पता है तुम क्या करते हो, तुम क्रोम पे उसको लॉगिन कर लेते हो, क्रोम पे जाके रील देखने लग जाते हो। तुम कितने भी तरीके ढूंढ लो वो चीज तुम्हारे पास आने ही आने वाली है। तो तुम क्या कर सकते हो? सिर्फ तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि तुम अपनी इंस्टा की आईडी परमानेंट डिलीट कर दो। अगर तुम सच में ये आदत छोड़ना चाहते हो तो लगेगा कि भाई मेरे मैसेज आते हैं, भाई ये लड़की है, वो लड़की है, ये लड़की है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं आता है। अगर तुम मुट्ठल हो तो तुम्हारी लाइफ ही मुट्ठल होगी। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ अब तुमने ये चीज छोड़ दी है, मान लो 3 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे, कितना भी टाइम लगा, तुम बाद में नई आईडी बना लेना। तुम्हारे दोस्त है तुम्हें फॉलो कर लेंगे, तुम वैसे भी कोई सेलिब्रिटी नहीं हो तो तुम अपने फॉलोअर की चिंता मत करो। तो ये था पहला स्टेप, डिलीट योर इंस्टाग्राम राइट नाउ। नेक्स्ट स्टेप आता है कि तुम अपने घर के फर्नीचर को बदल दो। अब तुम्हें लगेगा ये क्या कह रहा है? देखो मेरी एक आदत थी कि मेरे घर के बाहर वाले रूम में एक सोफा था एंड मैं उस सोफे पे बैठ के हमेशा पोर्न देखता था, क्योंकि वो कमरा हमेशा खाली होता था। तो मुझे लगा कि मैं एक चीज कर सकता हूँ कि मैं सोफे को हिला कहीं और कर देता हूँ। मैंने क्या किया, जिस सोफे पे बैठ के मैं पोर्न देखता था, मुठ मारता था, मैंने उस सोफे को अंदर वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया। इससे क्या हुआ कि जब भी मैं वहां जाता था मुझे वो सोफा दिखता नहीं था, और जहां अंदर वाले कमरे मैंने वो सोफा रखा था वहां पर लोग बैठते थे, वहां पर मेरी मम्मी मेरे पापा ये सब बैठे होते थे। तो मैं वहां पर तो मुठ मारूंगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। और बाहर वाला जो कमरा था वहां पर सोफा रखा हुआ था, तो वहां पर मुझे एक ऐसा एंगल नहीं मिल रहा था कि हाँ भाई छुप के मैं मुठ मार लूंगा, छुप के मैं पाँव देख लूंगा। तो ये बहुत मैं कहता हूँ अच्छा स्टेप है कि तुम अपने घर का फर्नीचर चेंज कर दो। मतलब चेंज कर दो, उसे बदलना नहीं है, जहां पर बैठते हो तुम उस जगह को चेंज कर दो। मान लो तुम बेड पे बैठते हो तो बेड को खिसका के कहीं और कर दो, या फिर मंजे मारते हो, खाटे मारते हो, कहीं भी मारते हो, उस चीज के फर्नीचर को थोड़ा चेंज कर दो। अगर तुम ये चीज कर सकते हो तो कर दो, अगर नहीं कर सकते तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं अगले स्टेप बताता हूँ। मैं अगला स्टेप आता है कभी भी अकेले मत हो। देखो तुम्हें पता है तुम मुठ कब मारते हो, तुम्हें पता है तुम पॉन कब देखते हो, जब तुम अकेले होते हो। तो अगर तुम वेले आदमी हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है और तुम मास्टरबेशन को, पॉन को छोड़ना चाहते हो, तो तुम्हें अपने अकेलेपन को, जो तुम्हारा समय दिन में अकेला होता है, उसे भरना होगा। मैं तुम बताता हूँ मैं क्या करता था। जैसे मेरी मम्मी मेरे पापा जाते थे घर से, मैं मुठ मार लेता था, जैसे जाते मुठ मार लेता था। मैंने एक चीज नोटिस करी, जब मैं उनके पास बैठा होता हूँ, जब मैं उनसे बात कर रहा होता हूँ या फिर टीवी देख रहा होता हूँ या फिर उनके साथ बैठा होता हूँ, कुछ भी कर रहा होता हूँ, तब उस टाइम पर मैं पॉन नहीं देख रहा होता, तब उस टाइम पर मुठ नहीं मार रहा होता। या फिर मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ तब मैं मुठ नहीं मार रहा होता, मेरे कॉलेज में स्कूल में मुठ नहीं मार रहा होता। जब भी मेरे घर पे कोई नहीं होता या फिर मेरे कमरे में मैं अकेला होता हूँ तब भी मैं मुठ मारता हूँ। तो मुझे ये चीज करनी पड़ेगी कि मैं अकेला ना बैठूं। जो मेरे दिन का खाली समय है जहां पर मैं अकेला होता हूँ वहां पर मैं कुछ और काम करूं जिससे वो खाली समय भर जाए। तुम्हारे दिन में 2 घंटे हो सकते हैं, 3 घंटे हो सकते हैं, 4 घंटे हो सकते हैं, डिपेंड करता है तुम कितने वेले हो। अगर तुम ज्यादा वेले हो तुम्हारे पास ज्यादा समय होगा, अगर कम वेले हो कम समय होगा। अगर तुम्हारे पास कम समय है और उस कम समय में तुम मुट्ठी मारते हो तो उस टाइम को किस तरीके से तुम्हें भरना होगा। मे भी तुम जिम जा सकते हो, मे भी तुम कोई दूसरा काम कर सकते हो, कुछ भी ऐसा काम कर सकते हो जिससे वो टाइम भर जाए। मे भी तुम बुक रीड कर सकते हो।
तो तुम्हें किसी तरीके से उस टाइम को भरना होगा जिस टाइम पर तुम मुठ मार रहे होते हो या फिर पॉन देख रहे होते हो। तुम्हें उस टाइम को किस तरीके से फिल करना होगा। अब तुम्हें कैसे अपना टाइम भरना है ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि तुम्हारे अपने दिन का पूरा शेड्यूल है। मैं तुम्हारे दिन को नहीं जानता। अगर तुम्हें मुझसे सजेशन चाहिए तो तुम टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं तुम्हें रिप्लाई दे दूंगा वहाँ पे। बट मैंने तुम्हें जितनी भी चीजें बताई है वो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेंगी। ऐसा कोई ये है नहीं कि मैं तुम्हें, जब तुम मुठ मारोगे मैं तुम्हारा लड़ पकड़ लूंगा आके कि भाई मुठ मत मार, मुठ मत मार। तुम्हें जो करना है वो तुम्हें खुद ही करना होगा। तुम्हारे खुद के स्टेप्स होंगे। तो अभी के लिए मैंने तुम्हें 3 स्टेप बताए हैं। आगे कोई वीडियो बनाऊंगा तो मैं और स्टेप बता दूंगा मैं, बट फिलहाल के लिए 3 स्टेप है। अगर तुम ये फॉलो करते हो तो तुम्हारी मुठ काफी हद तक छूट जाएगी। मैं ये नहीं कहता तुम पूरे तरीके से छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें तो बहुत लंबी एडिक्शन है। ऐसा नहीं तुमने कल मारनी शुरू करी है, तुम पता नहीं कितने सालों से मार रहे हो। तो तुम्हें टाइम लगेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा इस चीज को। सो या दैट्स ऑल, पीस, अपना ध्यान रखो, बाय बाय। अगली वीडियो मिलता हूं तुमसे।